हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन निकी दिस साइड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग। हम सब घर में रहते हैं और घर में ही हम बाथरूम को ना जाने कितनी बार यूज़ करते हैं। आज जब मैं नहा के निकली तो मुझे इस बाथरूम में कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो हमारे केयरलेसनेस के कारण ऐसी पड़ी रह जाती है। चाहे वो खाली शैम्पू की बॉटल हो या साबुन के कवर हो, हम बहुत बार उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर बिना देरी किए मैंने उसे अपने बाथरूम से हटा दिया। तो नेक्स्ट फिर मैं चली आई थी किचन, जहाँ मुझे लंच बनाना था। और आज का मेरा ये काम बहुत ही ज़्यादा मैं मल्टीटास्किंग लेके कर रही हूँ, क्योंकि इधर मैं लंच की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और उधर मुझे आज कर्टन्स वगैरह भी सब निकालना है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ प्याज के कली की भाजी, मतलब भुंजिया इसका, और सहजन रखी हुई है। तो उसकी मैं अपने जो बंगाली स्टाइल में बनती है पोस्तू दे करके वो मैं बनाऊँगी। तो बहुत ही आसान तरीके से वो बन जाती है, ज़्यादा मसाले वगैरह भी यूज़ नहीं होते हैं। तो उस तरह की सब्ज़ी भी हमें कभी काल खानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी हम एक ही टेस्ट अगर हमेशा खाते हैं तो उससे भी हमें बोरियत लगने लगती है। एक ही खाना बार बार नहीं अच्छा लगता, तो हमें उसका वर्ज़न चेंज करके नए स्टाइल में भी बनाना चाहिए। तो यहाँ मैं पहले टमाटर को अच्छे तरीके से काट ली हूँ और उसे बस मैं सिंपली तेल में नमक और हल्दी डाल के उसे भून लूँगी। तो जब तक ये टमाटर अच्छे तरीके से गलेगा तब तक हम इसे अच्छी तरीके से ढक देंगे, ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बन जाए। और यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा पोस्तू, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच ही काफ़ी है। और उसे मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और इसमें मिर्ची भी डाल दी हूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से मिर्ची उसमें गल जाए, उसमें पिस जाए। और उसके बाद सिंपली तेल में जब हमारा टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएगा तो जो सहजन और आलू हम लोगों ने बॉईल करके रखा है, उसमें नमक और हल्दी डाल के मैंने बॉईल किया था, तो बस उसे डाल दूँगी। और जब उसका पानी मतलब सूख जाएगा तब हम पोस्तू का जो पेस्ट है वो भी डाल देंगे। और उसमें बस ज़्यादा इसे नहीं पकाना, बस 1-2 मिनट तो बस चलाते रहना है। और जब उसका पानी थोड़ा सूख जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से सब्ज़ी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इस तरह से मेरा कुकिंग भी लगभग कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ मैं चली आई थी रूम को सेट करने के लिए। तो मुझे आज इसके कर्टन्स वगैरह सब निकालने हैं, तो लगे हाथ में बेडशीट वगैरह को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सैटरडे के बाद फिर तो मुझे चेंज करना ही पड़ता है संडे को। तो लगे हाथ आज ही मैं इसे चेंज कर देती हूँ। तो एक एक करके मैं सारे कर्टन्स को निकाल रही हूँ। और पीछे ये जो मैंने कर्टन लगाया है, ये सिंपली एक ब्लू कलर का कपड़ा है जो कि कॉटन का ही है। थोड़ा इसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो मैंने जो कर्टन लगाया था वो ब्लैकआउट नहीं था, लेकिन इस रूम में इतनी ज़्यादा सनलाइट आती है कि मतलब रात में भी बाहर जो गैस प्लांट है वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट पास होती है। तो ब्लैकआउट कर्टन नहीं था, तो मैंने उसके अंदर की साइड इस ब्लू कर्टन को डाल दिया और बाहर में ये जो हमारा क्रीम कलर का कर्टन है मैंने इसे भी डाल दिया। तो इसे मैं धोने के लिए निकाल रही हूँ। तो कभी क्या होता है कि इसके रिंग्स ना निकल जाते हैं वॉशिंग मशीन में, तो इस तरह से मैं इसे एक रोप के थ्रू बांध देती हूँ, तब ये वॉशिंग मशीन में बिल्कुल भी नहीं निकलता। और जब मैं इसे धो करके निकालती हूँ तो फिर इसका रोप हटा करके फिर इसे ड्राई कर लेती हूँ। तो उस मेरे खिड़की के जितने भी पर्दे थे वो सब मैंने निकाल लिए थे, और इधर मेन डोर के भी बचे हुए थे, तो उसे भी लगे हाथ में निकाल ले रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि एक रूम का क्लीनिंग मेरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इधर मैं वेदू को भी अपने साथ ही इंगेज रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो बच्चे भी हमारा अटेंशन चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मम्मा हमारे साथ कुछ काम करे, हमारी हेल्प करे, या फिर वो किसी और काम में उनका मन नहीं लगता। तो आप भी उन्हें अपने ही काम में इंगेज कर दीजिए। जैसे मैंने उसे बोला था कि चलो सारे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल के आओ, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये ला दो, ये कपड़ा ला दो। तो उस तरह से क्या होता है कि बच्चे ना काम में इंगेज रहते हैं, उनको लगता है कि ये टीम वर्क हो रहा है, तो वो उन्हें बिल्कुल भी बोर नहीं लगता और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करते भी रहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर रहते हैं। तो लगे हाथ में जाले भी यहाँ से निकाल लूँगी। ज़्यादा जाले नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसे क्लीन किया था, तो हल्के फुल्के ही हैं। लेकिन जब रूम की क्लीनिंग हो रही है तो अच्छे तरीके से मैं इसे भी क्लीन कर दूँगी। तो कोनों के साइड में 1-2 जाले लग ही जाते हैं, और ख़ास करके खिड़की के पास भी।
तो यहाँ मैं क्लीन करने के लिए इस तरह का छोटा एक डस्टर रखती हूँ ताकि वो बहुत ही आसान तरीके से अंदर चला जाए और रेलिंग्स वगैरह भी क्लीन हो जाए। उसके बाद बेड को भी अच्छे तरीके से मैं झाड़ दूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें जाले वगैरह कुछ गिरी जाते होंगे। और इधर मैंने जो बेडशीट उठाया था उसे भी चेयर पे जितने भी ब्लैंकेट्स रखे हुए थे उनको कवर कर दिया है ताकि उन पे डस्ट ना पड़े। और इधर मेरी बेडशीट भी अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है। अब उसके बाद कुछ कुछ काम बाकी है। इधर वेदू को भी मज़ा आ रहा था कि मम्मा ये सब काम कर रही है, तो वो एक के बाद एक वो भी करी जा रही थी। और इधर मैं अच्छे तरीके से वाइप कर ले रही हूँ जितने भी डस्ट वगैरह इस पर पड़े हुए रहते हैं। तो बीच बीच में इसे क्लीन करती रहती हूँ तो उतना गंदा नहीं रहता। लेकिन आज जब डस्टिंग और क्लीनिंग हो रही है तो क्यों ना 2 मिनट दे करके अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया जाए। लंच का काम भी हो ही गया है, तो बस मुझे ये एक रूम ही क्लीन करना है। बाकी फिर वेदू को नहाना धुलाना उसका काम फिर आज बचा हुआ रहेगा। इसलिए जब हम मॉर्निंग में अपना रूटीन प्रोडक्टिव रखते हैं ना, तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। हमें अपने काम के लिए टाइम नहीं देना पड़ता। और जब आप योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उससे पूरा दिन आपका अच्छा जाता है, क्योंकि हमने अपने बॉडी को वो जो मी टाइम होता है वो बहुत ही यूज़फुल टाइम वो दे दिया होता है। तो उसी के लिए बॉडी हमारी बहुत थैंकफुल रहती है। और हमारा इसका आउटपुट ये निकलता है कि पूरे दिन हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है, हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं आता है। और जब तक मैं इधर क्लीन कर रही थी, मैं इधर वॉशिंग मशीन में लोड लगा दिया था, तो मेरा मल्टीटास्किंग चल रहा था कि मेरा क्लीनिंग भी कंप्लीट हो जाए और कर्टन्स भी सब मेरे निकल आए। तो सब कर्टन्स धुल चुके हैं। तो अभी क्या है कि विंडो इतनी बड़ी बड़ी है और बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही थी, तो मैं सोची चलो सारे कर्टन्स को रूम में ही पहले लगा देती हूँ और जो जो कर्टन ज़्यादा भारी हैं उनको मैं बाहर डाल दूँगी। तो सुबह तो डस्टिंग मॉपिंग सब कुछ हो चुकी थी, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। लेकिन अभी जो जितने भी डस्ट वगैरह निकले, मैंने जाले वगैरह हटाए, तो उससे भी रूम में कुछ कुछ 1-2 गिर ही गए हैं। तो बस मैं इधर झाड़ू लगा करके उसे हटा लूँगी, ताकि फिर क्या होगा ना कि छोड़ दूँगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली हमारे बेड तक चला जाएगा पैर से होते हुए। तो पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी कर्टन्स होंगे मैं उसे 1 बाय 1 अच्छे तरीके से हैंग कर दूँगी। इसलिए ना हमें एक दिन पहले प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं नहीं ये सोच के रखती तो फिर मैं आज कर्टन्स को धोने के लिए या फिर रूम क्लीन करने के लिए भी सोचती ही रहती। इसलिए आप प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ मुझे खिड़की के बाहर जितने भी डस्ट रहते हैं वो हटाने मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ एक बॉटल का सहारा लिया। मैंने बॉटल में पानी फिल कर दिया और बाहर किसी स्क्रबर से मैंने उसे जस्ट रब कर दिया, और जितने भी खिड़की के बाहर डस्ट वगैरह थे सब आसान तरीके से बहुत ही ईजिली सब हट गए। तो कर्टन्स मेरे धुल के आ चुके थे, तो मैं चली आई थी यहाँ पे उसे हैंग कर देने के लिए, ताकि जितने भी कर्टन्स मेरे हैं ज़्यादा बाहर में भीड़ ना हो, क्योंकि बालकनी में भी उतनी जगह नहीं बचेगी और सारे कर्टन्स मेरे रूम में ही सूख जाएंगे। यहाँ मैं वेदू को भी अपने काम में इंगेज कर रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मम्मी ये सब काम मुझे भी करने दे। तो मैं उनको सिंपली रॉड में डाल के हैंग कर दूँगी। तो इस तरह से उसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे साथ इन सब कामों को करके। और मैंने उससे बोला भी था कि चलो थोड़ा सा फ़ोन पकड़ लो, शूट कर दो थोड़ा सा मेरा, मैं इधर ये सब काम कर रही हूँ तो थोड़ा मैं 1-2 क्लिप ले दो। तो मेरा वो भी काम वो कर दे रही थी। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रहा है और हमारे साथ बहुत ही अच्छा लगने लगता है, उनका बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ मैं बेडशीट वगैरह को भी अच्छे तरीके से लगा दे रही हूँ और रूम मेरा पूरे अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है जब हम रूम की पूरी इसी तरीके से डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, कर्टन्स वगैरह धुल जाते हैं। तो अब देख रहे हो कितनी अच्छी हवा आ रही है। मेरी इसी हवा से सारे कर्टन सूख जाएंगे। और ये रहा रूम का व्यू। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।